नमस्कार साथियों, मैं कोतवाल रशियन वजीर, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, कोतवाल दया कृष्ण सुविचार मंच की सह संस्थापक और स्वर्गीय कोतवाल दया कृष्ण जी की स्मृति। मैं आपको बधाई देती हूँ कि हमारी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस की डेट निर्धारित हो चुकी है। साथियों, मैं आज आपके साथ अपने कुछ विचार शेयर करना चाहती हूँ। कोतवाल दया कृष्ण जी 1953 के प्रजा परिषद के नायक, इमरजेंसी के दौरान के हीरो और 90 के दशक के आतंकवाद के खिलाफ डोटा बचाओ आंदोलन चलाने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप वीडीसीज लाई गई, कायम की गई और ईस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट के अल्पसंख्यक हिंदुओं को पलायन से रोका गया। कोतवाल जी के व्यक्तित्व से आप सभी भली भांति परिचित हैं। 2013 में उनके स्वर्गवास के पश्चात केंद्र से भाजपा के एक प्रमुख नेता, एक्स आसाम गवर्नर श्री जगदीश मुखर्जी उनके श्रद्धांजलि देने आए हुए थे। उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि कोतवाल जी के स्ट्रेचर के हिसाब से भदरवा के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका नाम कोतवाल जी के नाम पे रखा जाना चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जब कभी हमारी स्टेट में या सेंटर में हमारी हुकूमत बनेगी तो उनके इस हॉस्पिटल का नाम उनके नाम पे रखा जाएगा। अब इस बात को 11 वर्ष हो चुके हैं और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक ना तो ये काम पूरा ही नहीं, ये शुरू ही नहीं हुआ। पूरा क्या होना, ये तो काम शुरू भी नहीं हुआ, जबकि इस काम को पूरा करना हमारी पार्टी के नेताओं की ही जिम्मेवारी थी। हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भदरवा आए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उनसे भी इस सिलसिले में बात हुई थी और उनको एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके जब ये मेमोरेंडम पेश किया गया था तो उस वक्त भदरवा की भाजपा की इकाई के प्रमुख नेता भी साथ में थे। लेकिन उन्होंने तब हमें ये बताया कि आप ये जो मेमोरेंडम है ये मुझे ना देके ये डीसी डोडा के थ्रू आप हमें फॉरवर्ड कराओ। बाद में हमने ये डीसी डोडा के थ्रू फॉरवर्ड किया, जिसमें उस वक्त हमारे साथ भदरवा की भाजपा इकाई के प्रमुख नेतागण थे और कुछ जाने माने लोग भी शामिल थे। इसके पश्चात इस सिलसिला में हम बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री अशोक कौल जी से भी मेरी बात हुई और उसके बाद रैना साहब जी को भी मैंने ये मेमोरेंडम दिया गया और उनसे एक अपील की गई कि आप एलजी साहब से हमें टाइम दे दीजिए, क्योंकि हम उनको एक डेलीगेशन लिखी उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, आपके आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एलजी साहब से बात करूंगा और इस काम को पूरा करूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इस वाक्य को भी अब काफ़ी देर हो चुकी है और कुछ भी नहीं हुआ। अब तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है और कुछ होने की उम्मीद भी नहीं। इस सब के चलते जनता के बीच भारी रोष है और अपने ही पार्टी के नेताओं से लोगों का विश्वास उठ रहा है। ये बात अलग है कि उन्हीं के गांव में दरिया के किनारे एक ऐसी जमीन पर उनके नाम पर एक हाल बनाया गया है जिस जमीन को सदियों से शौच के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस हाल पे लाखों रुपए भी खर्च कर दिए गए हैं। एक ऐसी जमीन पर एक देशभक्त नेशनलिस्ट लीडर के स्मारक बनाना एक बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय शर्मनाक बात है। ये हाल कोतवाल जी की स्टैचर और उनके कद के हिसाब से उनके साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक है। कोतवाल जी सही मायने में एक हीरो थे, उनकी शख्सियत किसी स्मारक की मोहताज नहीं है। कोई इस भूल में ना रहे कि किसी सोची समझी साजिश के तहत लोगों को लोगों के दिलों से भुलाया जा सकता है। वो तब भी लोगों के दिलों पे राज करते थे और आज भी वो लोगों के दिलों में ही रहते हैं। द कम्युनिटीज दैट फेल टू ऑनर देयर हीरोज सून विल हैव नो हीरोज टू ऑनर। आशा करती हूँ इस नेक काम में आप सबका और पार्टी के नेताओं का भरपूर सहयोग मिलेगा और कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होते ही, पार्टी के पावर में आते ही, बिना किसी विलंब के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा का नाम शेरे डोडा
स्वर्गीय दयाकृष्ण कोतवाल जी के नाम पे रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।